अभी ये जो बारिश का सत्र संसद का चल रहा है, इसमें नई शिक्षा पद्धति आई है और नई शिक्षा पद्धति में महात्मा इंद्रदेव की मनोकामना मोदी जी ने पूरी कर दी है। मैं इतना खुश हूँ कि कहो मत आप। मैं सबसे ज्यादा कथा में गाली देता हूँ एक राक्षस को, उसका नाम है मैकाले। मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया मोदी जी ने, भारत में लागू कर दिया भारतीय शिक्षा पद्धति। सीबीएसई वेड का इंटरनेशनल आप जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो पढ़ाई भी आप अब अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे। इतना बढ़िया हो गया, सब कुछ सीखने को मिलेगा अब आप। इसीलिए कभी कभी देर लगती है समय आने में, बदलने में। राम के बाद भगवान इतने हजार वर्षों के बाद आए कृष्ण, तब उन्होंने समाज को बदला, चीजों को बदला। ऐसे ही हमारे यहाँ सरकारों में है, बहुत समय के बाद कोई अच्छे लोग आते हैं जिनका काम अच्छा, बुद्धि अच्छा काम करती है, जो पीड़ित होते हैं इन चीजों से। और महाराज मुझे कोई ऐसे प्रधानमंत्री बना दे, ऐसे बिना चुनाव के ले जाके भाई तू बन जा, 5-7 महीने काम चला ले, तो मैं तो कह रहा हूँ महाराज चौधरी चरण सिंह की तरह 6 महीने भी मुझे कोई प्रधानमंत्री बना दे तो मैं तो सब संभाल लूँ इस सिस्टम को। सबसे पहले बाहर से आई हुई सारी बुराइयों को बाहर विदा करो। आप ध्यान करना। अच्छा बताओ, घर में कूड़ा कहाँ से आता है? कूड़ा बाहर से। अच्छा झाड़ू कहाँ ले जाता है कूड़ा को? फिर बाहर ले जाता है। फिर घर कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। बस वही मैं करना चाहता हूं जो रोज घर में हम करते हैं, वही देश के लिए जब हम करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकार मिलकर, तो देश पूरी तरह साफ हो जाएगा। और देश का पैसा, देश का सोना, देश की चांदी, देश का खाद्य, देश का अनाज देश में ही घूमेगा तो देश मजबूत होगा और सबके पास में समान धन होगा। किसी के पास ज्यादा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा। तब राम राज्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। सब समान हो जाए, राम राज्य बन गया। और जब सब समान हो जाते हैं तो किसी को किसी की भी अहित या हित की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बोलो, जहां फसल पैदा नहीं होती वहां कोयला पैदा हो रहा है, वहां से कोयला मंगा लो और यहाँ आगरा से, अलीगढ़ से आलू भेज दो। खूब आलू खाएं, कचौड़ी खाएं वो, और हम कोयला से अपनी फैक्ट्रियां चलाएं। तो जो हमारे पास है उसको अदला बदला करें। पर हमारा हो क्या रहा है, हमारी व्यवस्था क्या हो रही है कि 160 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर बिक गया। जिनके पास टमाटर थे वो तो मालामाल हो गए, पर जिनके पास खाने का था टमाटर वो कंगाल हो गए। बड़ी समस्या है। आपत्ति पड़ने पर ऐसा अगर होगा तो फिर देश में फिर हलचल होगी, फिर कभी गरीबी दूर नहीं होगी। चाहे कैसा भी संकट हो, पर किसी भी चीज का रेट कम ज्यादा ना हो, संतुलित बना रहे, तो फिर ये व्यवस्था अच्छी है। ऐसे ही हमारे समाज और आध्यात्म की व्यवस्था है। जैसे विपत्ति आने पे टमाटर महंगा हो गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, टमाटर इतना महंगा हो गया, आलू भी खूब महंगा हो गया, और भी कई चीजें बहुत महंगी हो गई, मान लो। ऐसी आध्यात्म का है, भजन ध्यान का है। अगर किसी संकट के आने पर, किसी अव्यवस्था के बिगड़ जाने पर, किसी सिस्टम को टूट जाने पर, जब हम व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, उस स्थिति में अगर हमारा ध्यान छूट जाए, भजन छूट जाए, दान छूट जाए, सेवा छूट जाए, तो ये परिस्थिति कौन सी है? ये परिस्थिति वही है टमाटर वाली। किसी भी परिस्थिति में हम नॉर्मल ही बने रहें, ये है आध्यात्म का विकास, ये है मानसिकता का विकास, ये है आत्मिक बल का विकास। अगर आत्मा में पावर है, मानसिक पावर है, तो हर परिस्थिति में हम अपने आप को समानता के साथ में उसी रेट में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, भोग सकते हैं। यही अच्छा है।